अच्छा जी बेटा, कल मैंने आप लोगों को एडिशन सिखाई थी और आज फिर दोबारा से बता देता हूँ। पार्ट ए बहुत ही आसान। भाई 10√2 -7√2। अंडर रूट 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल एक्स की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये एक्स की तरह बिहेव करेगा तो जस्ट हमें क्या करना है, 10x - 7x करते हैं तो आपको पता है कि ये 3x के बराबर होता है। तो 10√2 में से जब हमने 7√2 हटाया तो जस्ट वो 3√2 रह गया। जनाब, ये √6 लिखा है, ये √24 लिखा है, तो 24 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 24 को बेटा हमने ब्रेक किया 4 × 6 में। सवाल ये पैदा होता है, सर इसको हम 8 × 3 में ब्रेक कर लेते या किसी और में ब्रेक कर लेते, भाई कर लेते, मसला नहीं है। लेकिन नंबर हमें वो ढूंढना है जो रूट से बाहर आ सके। तो अगर हम 8 × 3 करते तो ना तो 8 रूट से बाहर आता, मैं इस सवाल की बात करूँ, ना तो 8 रूट से बाहर आता ना 3 रूट से बाहर आता। तो नंबर आपको में ऐसा चूज करना है जो रूट से बाहर आ सके। तो जनाब, अगर ये √24 लिखा है, मैंने इसको ब्रेक कर लिया 4 और 6 में, तो मुझे ये बात मालूम है कि 4 जो है वो रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। तो जनाब ये बन जाएगा √6 + 2√6। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√6 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे कि x और 2x को जब प्लस करेंगे तो 3x हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? पार्ट ए और बी सबको क्लियर है? सबको क्लियर है पार्ट ए और बी? ठीक है सुफियान, जरा दोबारा तो बात समझ लें सुफियान। देखिए बेटा, ये जो 24 लिखा है सुफियान, मैंने इसको ब्रेक कर लिया 4 × 6 में। बेटा मैंने 24 को ब्रेक कर लिया 4 × 6 में। ये बात समझ आ गई आपको सुफियान? कैंट वी जस्ट टेक एलसीएम एंड डू द एडिशन आफ्टर? कर लो, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है शहीद सुफियान बेटा, यहाँ तक बता दो, समझ आ गया? ठीक है। अब मैंने जो 4 है वो रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा। ये बात तो मैं समझ आती सुफियान? अब सिंपल ऐड हो रहे हैं। दो पार्ट क्लियर हो गए आप तो, आप सबको? अभी सुफियान क्लियर हो गए दो पार्ट? दुआ जस्ट अभी मैंने बस सिंपल एडिशन बताई और कुछ भी नहीं बताया। तीसरा पार्ट देखें। दुआ तीसरा पार्ट देखेंगी तो आपको पहले दो भी क्लियर हो जाएंगे। बेटा 27 को हमने ब्रेक कर लिया 9 × 3 में। बेटा 12 को हमने ब्रेक कर लिया 4 × 3 में। ये वो नंबर है जो रूट से बाहर आ सकते हैं। देखो बेटा, 9 रूट से बाहर आके 3 बन सकता है। बेटा 4 रूट से बाहर आके 2 बन सकता है। तो हमने इनको रूट से बाहर निकाल लिया। तो अब ये बन गया 3x - 2x, जो कि बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ x। क्या पार्ट सी सबको क्लियर है? क्या पार्ट सी सबको क्लियर है? जनाब पार्ट डी पे आ जाए। 63 को हमने ब्रेक किया 9 × 7 में। 28 को हमने ब्रेक किया 4 × 7 में। और 175 को हमने ब्रेक किया 25 × 7 में। ये सारे वो नंबर थे जो रूट से बाहर आ सकते हैं। 9 का रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा। 4 का रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा। 25 का रूट निकालेंगे 5 आ जाएगा। पार्ट डी सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करें, किसी को अनक्लियर तो बता दें मुझे। पार्ट ई पे आ जाए। 20 को ब्रेक किया हमने 4 × 5 में। 45 को ब्रेक किया हमने 9 × 5 में। 48 को ब्रेक किया हमने 16 × 3 में।
ये सारे वो नंबर्स ब्रेक करता हूँ मैं जो रूट से बाहर आ जाते हैं। बेटा 4 जो है वो रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। शहर बानो बेटा आवाज आ रही है आपको? बेटा 9 का रूट निकालेंगे 3 बाहर आ जाएगा। बेटा 16 का रूट निकालेंगे 4 बाहर आ जाएगा। तो बेटा जो सेम है वो प्लस हो सकते हैं, जो सेम नहीं है वो प्लस नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे कि x प्लस वाई ही लिखा जाएगा। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं जनाब। जनाब यहाँ पर एडिशन करनी है हमें। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट होमवर्क है, लेकिन फिर भी मुझे बता दें कोई पार्ट अगर मैंने करवाना है तो। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट आसान होमवर्क है, फिर भी कोई पार्ट अगर मैंने कराना है तो बता दें। क्वेश्चन 1 का कोई पार्ट अगर मैंने कराना है तो जरा जल्दी से बता दें, मैं करवा दूँ। चले कोई बात नहीं, कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मुझे, इसका मतलब है कि सबको आता है, अच्छी बात है ये तो। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं भाई? √44 प्लस √99। तो देखें हम 44 को ब्रेक कर लेते हैं 4 × 11 में, और इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 9 × 11 में। 4 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा और 9 भी रूट से बाहर आ जाएगा। ये बन जाएगा 5 √11। पार्ट एफ मुझसे कहा एक बच्ची ने, बेटा 200 को हम ब्रेक कर लेते हैं। 100 × 2 में ब्रेक कर लेते हैं। जो 18 है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं 9 × 2 में, और 72 को हम ब्रेक कर लेते हैं 36 × 2 में। ये सारे वो नंबर हैं जो रूट से बाहर आ सकते हैं। तो बेटा ये बन जाएगा 10 √2, ये बन जाएगा 3 √2, और ये बन जाएगा 6 √2। तो जनाब फाइनल आंसर आएगा 10 + 6 16, 16 - 3 करेंगे तो 13। तो बेटा ये बन जाएगा 13 √2। क्लियर जनाब? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भाई ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहां ले जाके माइनस कर दे। तो 24 को हम ब्रेक कर लेते हैं 4 × 6 में, तो ये बन जाएगा 2 √6। तो √k हो जाएगा 12 √6 माइनस 2 √6। मिठाई हो जाएगा 10 √6। और जनाब रूट खत्म करने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और रूट जो है वो बाहर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 600। जनाब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी सबको क्लियर है? किसी को अनक्लियर है तो पूछ लो बेटा। जनाब इसका पार्ट डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी क्या कह रहा है? k √12 प्लस √75 इक्वल्स 11 √3। जनाब 75 को ब्रेक कर लो, 75 को लिख लो 25 × 3 में। तो 25 जो बेटा रूट से बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 5 √3। तो बेटा ये बन गया 5 √3। बेटा 5 √3 यहाँ प्लस हो रहा है,
वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 अंडर रूट 3। जनाब ये √12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां ले जाकर डिवाइड करा था, तो 3 को डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 4। बेटा 4 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, और 6 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? नोट करें। क्योंकि √12 लेफ्ट हैंड साइड पे रहता, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। पेरीमीटर मांग रहे हैं ट्राइंगल का, क्वेश्चन नंबर 4 में। पेरीमीटर का मतलब है कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स हाइट। तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे 49 × 10 में, और इसको हम ब्रेक कर लेंगे 36 × 10 में। तो 49 का रूट एग्जिस्ट करता है, और 36 का भी जो रूट है वो एग्जिस्ट करता है। ये हो गया बेटा 14 √10, और ये हो गया 12 √10। दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 26 √10। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है भाई? √12 प्लस √3 का होल स्क्वायर खोल रहा है। बेटा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² + 2ab + b²। बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो बनेगा 12। 12 को आप ब्रेक कर ले, 12 3 जार कितना हो जाएगा? 36। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, बेटा 36 रूट से बाहर आ जाएगा। अब इनको प्लस कर लें, 12 + 12 + 3, तो ये बनता है 27। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? नोट। आगे चलते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी देखते हैं। 7 के पार्ट सी में क्या हो रहा है? √75 प्लस √27 अपॉन √48 माइनस √2। सबको अलग अलग खोल लो भाई। 75 को आप कैसे लिखोगे? 25 × 3, ये बन जाएगा बेटा 5 √3। 27 के साथ आप क्या करोगे? 9 × 3, तो बन जाएगा 3√3। 48 के साथ क्या करोगे? 16 √3, 16 × 3, ये बन जाएगा 4 √3। 12 के साथ आप क्या करोगे? 4 × 3, तो ये बन जाएगा 2√3। सारी वैल्यूज यहाँ डाल दें, तो ये जाएगा 5 √3 प्लस 3 √3, ये हो जाएगा जनाब 4 √3, और ये हो जाएगा जनाब 2 √3। ये हो गया 8 √3, ये हो गया 2 √3, √3 कैंसिल हो गया, और ये सिर्फ बचेगा 4। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई जनाब? क्वेश्चन नंबर 7 हमने समझ लिया। 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 के तरीके से होगा। अब हम चलते हैं आगे। रैशनलाइजेशन अलबत्ता हमने सीख ली थी। पार्ट ए और पार्ट बी कॉपी करें, पार्ट सी भी कॉपी करें, पार्ट डी भी कॉपी करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बेटा,
यहाँ पर अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1/√2 +√6, और अगर लिखा हुआ है 1/√3, ये तो मैंने आपको समझा दिया था। ये आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं 3/, आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं √3/3 में। ये आपको मैं समझा चुका हूँ कि भाई अगर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे 1/√2, ये भी हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं √2/2। ये मैं समझा चुका हूँ। लेकिन अब अगर अपॉन में प्लस की फॉर्म लिखी हुई है तो इसका आप कॉन्जुगेट ढूंढेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है भाई? अगर प्लस में है तो कॉन्जुगेट बनेगा माइनस में। तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे √2 -√6। सवाल में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये है जना 1/√6 +√2। उसका जो कॉन्जुगेट है वो बनेगा √6 -√2। प्लस वाले का कॉन्जुगेट माइनस बनेगा और माइनस वाले का कॉन्जुगेट प्लस बनेगा। आपने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? बेटा क्या ये बात समझ आ रही सबको? तो बेटा ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्या किसी को नहीं समझ आया? मुझसे अभी पूछ। जनाब यहाँ पर अगर नीचे प्लस की फॉर्म है तो आप माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। अगर माइनस वाली फॉर्म होगी तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। ठीक है शहीद? प्लस वाली फॉर्म है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, और अगर माइनस वाली फॉर्म है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। जनाब ये बन जाएगा a² - b²। फॉर्मूला बन गया ना भाई? ये फॉर्मूला बन गया a + b × a - b। बेटा a + b × a - b क्या होता है? a² - b² होता है। हाँ भाई, a + b × a - b क्या होता है बेटा? a² - b² होता है। तो जनाब ये ऊपर वाली चीज एज इट इज रहेगी। नीचे बन जाएगा 6 - 2। बेटा 6 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? जी बच्चों, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? नोट करेंगे एग्जाम्पल। तो बेटा आप मुझे बताएं एग्जाम्पल्स को देख के कि पार्ट सी और पार्ट डी आप लोगों को क्लियर है या आई नीड टू एक्सप्लेन। जनाब जी बच्चों रिस्पॉन्ड करें, शाबाश। पार्ट सी और पार्ट डी क्लियर है या कोई चीज अनक्लियर है तो बता दे प्लीज। आगे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी और पार्ट एफ अभी करके दिखाएंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी और पार्ट एफ अभी करके दिखा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 अभी करना है, और ये दो पार्ट अभी करने हैं, और ये पार्ट सी भी कर लिया तो कॉपी करना है जस्ट। जल्दी से करे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट सी के लिए बेटा हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 -√5 से। तो नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, ये जाएगा 14 - 7 √5। नीचे फॉर्मूला बन गया a + b - b हो जाएगा a² - b²।
ठीक है, ये हो चुका है 14 - 7 √5। ये बन जाएगा जनाब 4 - 5, जो कि हो जाएगा -1। अब इस माइनस को खत्म करने के लिए आप जो है वो साइन चेंज कर देते, ये हो जाएगा 7 √5 - 14। 7 कॉमन निकालने पर ऐसा मसला नहीं है। सबको समझ आ गया सवाल? जी बच्चों, सबको समझ आ गया? रिस्पॉन्ड करते सब बच्चे। और भी सवाल पूछना है बेटा इसमें से मुझे बता दें, अदरवाइज फिर ये आप लोगों को मैं वर्कशीट पूरी सेंड कर दूँ।